नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विक्की के। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि बिहार पुलिस में एनसीईआरटी 9th 10th के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आयोग ने सिलेबस के रूप में आपको चेतावनी भी दी है, एक तरह से कह लीजिए तो एक चेतावनी है कि भैया अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में मत कहते रहिएगा कि इधर से पूछ देता है और उधर से पूछ देता है। मैं पहले भी आपको एनसीईआरटी से ही क्लास कराते आ रहा था, लेकिन जब नया सिलेबस जारी किया है तो मैं जैसे सिलेबस में दिया है चैप्टर वाइज वैसे ही चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वह होगा चैप्टर नंबर 5। पहला सवाल, जैव विविधता के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैव विविधता के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है 10वां। जी हां, भारत का विश्व में जैव विविधता के अनुसार अगर नंबर कही जाए तो 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है। याद रखने योग्य प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 2, बढ़िया प्रश्न है। देखिए शानदार प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। वनस्पति का वह भाग, जी हां, वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, मतलब उसमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं है। जैसे कोई आप पेड़ लगाते हैं, सींचते हैं, तो कुछ ऐसे वनस्पति हैं जिनमें आपका कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है, पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत दिन तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति, जो बिना मानव के सहायता के अपने आप वृद्धि करे और उस पर बहुत लंबे समय तक कोई मानवीय प्रभाव भी ना रहे, ऐसी वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। पूछेगा प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 3, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, ठीक ना, जहां जो वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों की बात की जा रही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ शुष्क ऋतु भी पाई जाती है, ऐसे स्थल में कौन से वन होंगे? जहां 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा हो और जो ऋतु हो वह शुष्क भी हो, तो ऐसे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। कैसा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 4, अब बात की जा रही है कि भारत में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले स्थान कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भैया उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, तब आपको याद रखना है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। आपको पता है पश्चिमी घाट में बहुत बारिश होती है, क्योंकि वहीं से मानसून की शुरुआत ही होती है, तो वहां बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर आइए लक्षद्वीप में। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? जितना आप भूमध्य रेखा के नजदीक जाएंगे ना, बारिश की संख्या ठीक ठाक होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। तो ये सब भूमध्य रेखा के नजदीक हैं, इस वजह से इन पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो पश्चिम घाट के क्षेत्र में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, तमिलनाडु के तट पर और असम के ऊपरी भागों में भी ऐसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलेगा। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष, इसी का नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष में आता है महोगनी, रोजवुड, रबर भी आएगा, रबर भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ही है। ओना हो गया, आबनूस हो गया, ये सारे जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन से वन हैं? अब बताइए। देखिए बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है? भले आपको जटिल लग रहा हो, लेकिन सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं, यह भारत के सर्वाधिक स्थल पर फैले हैं और इन्हें
मानसून वन भी कहा जाता है। ध्यान देना है, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अभी हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ा जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए उसको बारिश, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन में जो है ना वह 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य अगर बारिश होती है, एक तरह से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 70 से 200 मिलेगा। इसमें भी दो भाग में बांट दिया गया है, एक को 70 से 100 और दूसरे को 70 से 200। तो ये जो पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये 70 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तब यह वन विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अभी हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण, जिसमें हमने मालाबार तट देखा है ना, उसके अलावा हमने और भी जगह देखा, असम का ऊपरी भाग भी देखा, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र देखे हैं शुरुआती के, उसके बाद हमने अंडमान और लक्षद्वीप वाले भी देखे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, पर्णपाती वन में आएगा उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड में भी, पश्चिम उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़ में भी यह वन देखने को मिलता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती था जो कि 100 से 200 था, 70 से ही 200, मतलब 100 से 200 उसको रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 70 से 200 मिलेगा। अब यह शुष्क पर्णपाती वन है, यह है 70 से 100, इसके बाद 100 से 200 होगा तो वो समझ ही रहे हैं आप। तो जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश होगी वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, ये किस वन के पादप हैं? तो नागफनी वगैरह आपने देखा होगा, उसमें कांटे रहते हैं, तो यह कटीले वन तथा झाड़ियों के प्रजाति हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, ये किस वन के हैं? तो ये अल्पाइन वनस्पति के ही पादप हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। सिल्वर फर, जूनिपर और पाइन यह अल्पाइन वनस्पति के ही प्रजाति के हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में यह पाए जाते हैं, ये ध्यान देना है। इसके अलावा कक्ष में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत जीव सुरक्षा अधिनियम जो है यह 1972 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 में। विश्व का वह अकेला देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, विश्व का वह अकेला देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, वह भारत ही है, अपना ही भारत, प्यारा भारत, जिस भारत में हम लोग रहते हैं वही भारत जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। रबड़ का संबंध किस वनस्पति से है? अभी आपको हमने बताया कि रबड़ जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो सबसे पहले मैं बताया था, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत होती है, वहां रबड़ भी पाया जाता है, सिनकोना भी पाया जाता है, आबनूस भी पाया जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है सबसे पहला। चलिए, सिनकोना वृक्ष के कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना जो है वह कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। चलिए 17 नंबर सवाल। अब कुछ जीव मंडल क्षेत्र हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि फला मंडल क्षेत्र कहां में है, या फला अभ्यारण्य या फला रिजर्व कहां में है। तो ध्यान से देखिएगा, लगभग 18 हैं, ये आपको समझना है, पूछेगा, सारे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सिमलीपाल जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल की बात की जा रही है, तो आपको पता है सिमलीपाल यह उड़ीसा में है। कहां में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल जीवमंडल उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करें, सुंदरवन जीवमंडल किस राज्य में है? सुंदरवन की बात की जा रही है, तो सुंदरवन जीवमंडल जो है यह पश्चिम बंगाल में है। कहां में है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन जीवमंडल। प्रश्न संख्या 19, मन्नार की खाड़ी, यह भी एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह किस राज्य में है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका, जब आप देखते हैं मैप तो आपको दिखाई देता है मन्नार की खाड़ी, तो यह तमिलनाडु का ही भाग है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नीलगिरी जीवमंडल किस राज्य में है? तो नीलगिरी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु,
केरल और कर्नाटक। जी हाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी ध्यान देना है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल की बात करें तो नंदा देवी जीव मंडल जो है वह है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां में? उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यह प्रश्न जो है 22 नंबर सवाल, यह बहुत ही चर्चित है और पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है। अगर आप लोग कभी क्वेश्चन देखे हैं दरोगा का या देना चाहते हैं या दिए हैं तो देखिएगा यह प्रश्न आया है। नोकरेक जीव मंडल जो है वह मेघालय में है। कहां में है? मेघालय में। मेघालय के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, मेघालय में जीवित जड़ पुल पाया जाता है। अब कहेंगे सर ये जीवित जड़ पुल क्या है? तो जैसे देखिए ये इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है, बहुत बढ़िया से समझिएगा। और यहां पर मान के चलिए कि बरगद का या कोई भी पेड़ हो सकता है, बरगद ही नहीं कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक ना। यहां पर ये पेड़ है, तो पेड़ की जो जड़ें हैं ना, ये जो जड़ें हैं, जड़ें ऐसे लटक लटक के जड़ से भी लटक के और इस पार से इस पार हो जाता है ना। इतना घना हो जाएगा ना कि इस पर आप आदमी जानवर कुछ भी आसानी से पार हो जाता है ना। तो ये जीवित जड़ पुल कहलाता है, जिसे जिंग केंग इरो भी कहते हैं। जी हाँ, जिंग केंग इरो। तो अगर आपसे कभी पूछे कि जीवित जड़ पुल या लिविंग रूट ब्रिज ऐसे करके पूछेगा, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज या जिंग केंग हीरो, है ना, जिंग केंग हीरो, यह मेघालय में ही पाए जाते हैं। फिलहाल आपको मैं बता रहा था नोकरेक, तो नोकरेक आप मेघालय। अगला, ग्रेट निकोबार जीव मंडल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो आपको पता है निकोबार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, ये एक ही समूह के हैं। तो जो निकोबार में है ही, निकोबार द्वीप समूह में ही यह ग्रेट निकोबार जीव मंडल है। मानस की बात कर लेते हैं। मानस जीव मंडल क्षेत्र, तो यह आसाम में है। कहां में है? आसाम में। आसाम की राजधानी आप लोगों को पता होगा दिसपुर में है। दिहांग दिवांग जीव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दिहांग दिवांग जीव मंडल क्षेत्र जो है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां में? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न, डिब्रू सैखोवा जीव मंडल क्षेत्र। अभी आपने मानस पढ़ा ना आसाम में। डिब्रू सैखोवा भी जीव मंडल जो है यह आसाम में ही है। कहां में है? आसाम में। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगस्त मलाई जीव मंडल किस राज्य में है? अगस्त मलाई जीव मंडल क्षेत्र, तो ये 2 राज्यों में है। कहीं कहीं आपको केवल तमिलनाडु मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और केरला में भी है कुछ इसका। कंचनजंगा जीव मंडल किस राज्य में है? कंचनजंगा जीव मंडल जो क्षेत्र है यह सिक्किम में है। कहां में है? सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी आप लोगों को पता होगा गंगटोक। चलिए, पंचमढ़ी जीव मंडल किस राज्य में है? पंचमढ़ी जीव मंडल क्षेत्र की बात करी जा रही है। तो पंचमढ़ी जीव मंडल जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में है। कहां में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो इनको छोड़िएगा मत। अचान कमार अमरकंटक जीव मंडल किस राज्य में है? अचान कमार अमरकंटक जो है यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां में? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। चलिए, कच्छ जीव मंडल किस राज्य में है? कच्छ जीव मंडल जो है वह गुजरात में है। आपको पता है, बहुत ईजी है। ठंडा रेगिस्तान, देखिए इस प्रश्न में आप लोग फंसेंगे। ठंडा रेगिस्तान या इसी को आपको पूछ दे शीत मरुस्थल, या इसी को आपको पूछ दे कोल्ड डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर मत बता दीजिएगा। शीत मरुस्थल जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहां में है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम जीव मंडल किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम जीव मंडल जो क्षेत्र है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पन्ना, पन्ना जो जीव मंडल है यह किस राज्य में है? तो पन्ना भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां में? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। चलिए 35 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर 5 से।
कटीले वन तथा झाड़ियां होती हैं जहां वर्षा, कटीले वन और झाड़ियां कहां होंगी पता है? जहां वर्षा कम होगी, 70 सेंटीमीटर से भी कम अगर वर्षा हो रही है तो वहां कटीले वन और झाड़ियां निकलेंगी ही निकलेंगी, जिसमें आपको नागफनी, कैक्टस ये देखने को मिलेगा। तो 35 प्रश्न थे जो कि एनसीईआरटी 9th क्लास भूगोल यानी ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर के प्रश्न थे। तो देखिए, ऐसे तो एनसीईआरटी 9th क्लास ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको 5 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि 6वां जो चैप्टर है वह है जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या के बारे में जो इसमें कंटेंट दिया हुआ है 9th क्लास में वो एनफ नहीं है, मतलब बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि अलग से जनसंख्या पर एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें और भी नए जो डाटाज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, 5 चैप्टर आप बिल्कुल क्लियर कर लिए। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर इन 5 वीडियो को आपने नहीं देखा है या देखा है तो एक मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूं जो इन 5 क्लासों का संग्रह होगा। इन 5 क्लासों के जो लगभग 250 प्लस प्रश्न होंगे उनको मैं एक ही वीडियो में 40 से 45 मिनट में मैं आपको कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप रिवीजन के तौर पर उसका 45 मिनट में आप 5 क्लास मतलब 9th क्लास पूरा ज्योग्राफी 45 मिनट में पूरा 9th क्लास आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप पढ़िए, रिजल्ट तो हर हाल में होगा। देखिए, अगर जितना दे रहा हूं इतना अगर आपने किया, रिजल्ट हर हाल में होगा। देखिए 9th 10th और हम 9th और 10th का हम ज्योग्राफी जब करा देंगे तो एक भी ज्योग्राफी का प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी है। उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा और अंततः आपको साइंस भी करा ही दूंगा, फटाफट करा दूंगा। एक दिन 2 दिन में आपको 2-2 3-3 वीडियो करके मैं सब करा दूंगा। तो अगर अभी तक आप भटक रहे हैं इधर उधर तो भटकिए मत, जो मास्टर वीडियो आएगा उसको देखिएगा जरूर, बहुत फायदेमंद होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।